वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी अपने इस चैनल पे करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 11th बेसिक टू एडवांस करवा रही हूँ। ठीक है, जिसमें हमारे ऑलरेडी 3 चैप्टर हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4। अभी मैंने 3 छुड़वा दिया है, वो मैं आपको ना जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उससे कनेक्ट करवा के पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं एकदम ऐसे ही वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगी ना तो सर के ऊपर से जाएगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ठीक है, सो मैं वो क्वेश्चन निकाल निकाल के पढ़ाऊंगी, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो आज हमारा है चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके मैंने ना नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, क्योंकि बुक से पढ़ाने का ना मुझे लगा नहीं कुछ, तो बुक में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी ना तो वो मैंने सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर ली है, एंड जो आपके एग्जाम में पूछी गई है वो भी मैंने सब कुछ यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये नोट्स से आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, और इन नोट्स से आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये इजी है, बस खाली फैक्टरी बनाने हैं, तो ये टॉपिक हम स्किप करके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको वो बता दूंगी, जब रूट ग्रेटर देन जीरो होते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट। इक्वल होते हैं तो इक्वल, एंड लेस देन जीरो होते हैं तो नो रियल रूट फाउंड। ठीक है, ये 3 चीज होती हैं इसमें, तो ये तो इजी सा है, तो ये हम स्किप करके चलेंगे, हम पढ़ेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, ये तुम्हारे फिर भी एग्जाम में आएगा ना, मतलब आया हुआ है क्वाड्रेटिक के ऊपर जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं यही आए हुए हैं, मैं ये बता दूंगी आपको इसमें। तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट ओवर वीडियो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सब हमारे चैप्टर का नाम ये है, चैप्टर नंबर 5 है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं एंड रियल नंबर क्या होते हैं, पहले मैं थोड़ा सा ना ब्रीफ में बता के चलती हूँ। मैंने यहाँ नोट्स मतलब अलग एक डायरी बनाई हुई है आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, फिर क्योंकि बार बार मैं पेज लेती हूँ ना, पेज ही गुम हो जाते हैं कहाँ कहाँ, फिर मेरे को देखना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे अलग डायरी बना ली है कि इसमें मैं पढ़ा दूंगी आपको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज, मतलब दो चीजें आती है, एक होता है रियल नंबर क्या होते हैं, जो भी सारे नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं, माइनस प्लस पॉइंट वाले भी, ये सारे हमारे क्या मतलब इंटीजर भी होते हैं, ये सारे हमारे किस में इंक्लूड करते हैं, रियल नंबर में। अब इस जो ये पॉइंट है सारे रियल नंबर पे हैं, इनमें कुछ पॉइंट ऐसे भी तो होते हैं 1.2, ऐसे ले लो 1.4 1.4 मतलब 1.4, ऐसे मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है √2, कुछ ऐसे भी तो पॉइंट होते हैं। जो इस टाइप के पॉइंट होते हैं इनको बोल देते हैं हम इरेशनल नंबर। बात आ रही है ना समझ में, ये रैशनल हो जाते हैं, ये इरेशनल हो जाते हैं। इनमें कुछ और भी पॉइंट आ जाते हैं जिनकी वैल्यू मतलब मान लो √2 माइनस √2 ले लो, इसकी वैल्यू क्या होगी, √-1 ले लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी। जो इस टाइप के नंबर होते हैं ना, ये नंबर जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में। किस में जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में। जब हमारे रियल नंबर के साथ नेगेटिव आ जाए और उसके ऊपर रूट की टर्म कुछ भी आ जाए तो वो नंबर जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में। मतलब आ गया समझ में। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना वो किस फॉर्म में होता है, a+i b की फॉर्म में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कह सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट होते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। बात आ गई समझ में, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, मैं नोट्स में दिखाती हूँ इसमें एक्चुअल में है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, a+i की फॉर्म में होते हैं। इसमें ना कुछ लो होते हैं जो कि मैंने आपको ग्रुप में भी पढ़ाए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि क्लाउजर, एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रॉपर्टीज होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये क्या होते हैं। तो मैं वन बाय वन ना इनको एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें लो होते हैं वो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले आपको इस रफ पेज पे। क्लाउजर प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, इसके बाद ना तुम्हें मतलब फिर ये प्रॉपर्टी कंफ्यूज नहीं करेंगी एंड कभी नहीं भूलोगे। वैसे तो मैंने ग्रुप में पढ़ाई हुई है, बट मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। पहली प्रॉपर्टी आती है आपके क्लाउजर। क्लाउजर की प्रॉपर्टी क्या आती है, ये सिंपल रिजल्ट होता है, वो जो भी आपको नंबर दिए होते हैं लाइक होल नंबर, इंटीजर, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते भी हो, 6 to 10th में आती हैं, 8th में, अलग अलग नंबरों के ऊपर कहीं रैशनल में आ जाती है, कहीं इंटीजर में आ जाती है, कहीं ओड नंबर में आ जाती है, कहीं नंबर्स में आ जाती है। तो क्लाउजर का सिंपल होता है कि ये रिजल्ट होता है कि अगर ए एंड बी कोई भी इंटीजर हैं तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर। ये सिंपल रिजल्ट होता है। ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब होता है 3 नंबर चलेंगे। कितने नंबर चलेंगे, ए बी सी। ठीक है, a+b+c इज इक्वल टू, दो आगे वाले ले लो ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, a+b+c, दो पीछे वाले ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है हमारा एसोसिएटिव। ये हमारा चलता है एडिशन,
मल्टीप्लिकेशन पे इंटीजर के केस में, और ये भी चलता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, अपोज करना। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ए प्लस बी करे तो बी प्लस ए आना चाहिए रिजल्टेंट। बात आ रही है समझ में। और उसके बाद आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, बांटना। कैसे करोगे, ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी ले लो, ए इंटू बी माइनस सी ले लो, ये इस टाइप की कुछ चलती है। जब इस टाइप का कोई केस होता है उसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद इसी में आती है एक एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि फंक्शन सेम आना चाहिए, यानी कि जीरो होती है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारी 1। मतलब मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ईजी होती हैं। बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पे। यही चीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे लेते हैं, एडिशन पे लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे लेते हैं। एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन पे अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिफरेंस के केस में अलग हो जाती है, एडिशन के केस में अलग होती है, होता यही मतलब है। मैं थोड़ा सा बस रिकॉल करवा रही हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। एक आता है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, मतलब ए में ऐसा क्या इनवर्स ऐड करें कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि जीरो आ जाए। तो मान लो ये ए टू है, टू में क्या ऐड करोगे, -2, यानी उसका उल्टा, तो वो क्या आना चाहिए, जीरो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 आना चाहिए। तो मान लो 2 है, 2 में ऐसा क्या ऐड, 1/2, यानी उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये होगी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम फिर से अपने टॉपिक पे आ गए। मैंने ये सारी प्रॉपर्टी आपको रिवाइज करवा दी है, ठीक है। ये तो वैसे मैंने करवाई हुई थी ग्रुप में, मुझे लगा एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करवा दे तो ये कॉम्प्लेक्स में भी चलती है, ठीक है। वही यही बस इनका रिजल्टेंट याद रखो और कॉम्प्लेक्स में वो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाती है। आगे बात समझ में। उसके बाद आपका इसमें ना कुछ पावर चलती है आयोटा की। जैसे आयोटा की आपको याद रखनी है, आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा होती है, और आयोटा का स्केयर क्या होता है, -1। बस यही दोनों याद रखना, बाकी सारे ये हो जाएंगे अपने आप। उसके बाद इसमें आपके ना कुछ फॉर्मूले दिए गए थे। ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ए माइनस बी का ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद कर लेना। ए प्लस बी का क्यूब करेंगे तो सारे में प्लस आएगा, ए माइनस बी का क्यूब करेंगे तो सारे में क्या आएगा, माइनस। यानी ए का क्यूब प्लस, अगर मैं प्लस की बात कर रही हूँ तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3ab ए माइनस बी, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन का केस था कॉम्प्लेक्स में, तो मैंने बताना मतलब समझा कि यस मुझे बताना चाहिए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें आने लगी हैं तुम्हारे, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है जेड का कंजुगेट डिवाइड बाय जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब ये जेड क्या होता है, जेड होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। और जेड का कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट का मतलब होता है जो एयोटा वाली टर्म होती है ना, उनके साथ जो भी साइन होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। तो जेड के इनवर्स का फॉर्मूला याद करना, जेड का बाद डिवाइड बाय मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका पहले कंजुगेट निकालो, क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा डिवाइड में जेड का स्केयर। जेड के स्केयर का निकालने का फॉर्मूला होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, यानी कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ठीक है। ये होता है मोड ऑफ जेड। अब ये दे रखा है आपको मोड ऑफ जेड, निकाल दो सिंपली। क्या हो गया इसका, स्केयर करना है ना, हाँ, तो स्केयर तो हो गया ना यहाँ पे बिल्कुल। 16 + 9 कितना हो गया, 25। अब इसका क्या करना था, एक बार और स्केयर करना था। ध्यान देना यहाँ पे 5 तो तुमने निकाल दिया, तुम ना यहाँ पे ध्यान देना, इसका क्या दे रखा है, स्केयर दे रखा है, तो यहाँ पे इसका स्केयर होगा, जो कि मैंने बाय मिस्टेक नहीं लिखा, ठीक है। सो इस बात को ध्यान में रखना, यानी कि 25 आएगा। 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 25, क्योंकि जेड का मोड का मतलब होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। एक बार इसका क्या करना था, स्केयर। तो होप सो मल्टीप्लिकेटिव का ये फॉर्मूला याद करना है, क्या होता है, जेड का कंजुगेट डिवाइड बाय मोड ऑफ जेड का होल स्केयर। गोट इट। उसके बाद आपका आता है आर्गेंट प्लेन। क्या होता है आर्गेंट प्लेन, वो होते हैं, देखो आपके ना दो टाइप के प्लेन होते हैं। एक होता है आपका कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन सिंपल क्या होता है, जो हम रियल पार्ट के लिए बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता के चलती हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट पेज निकाल लेती हूँ बस यहाँ पे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है, बिल्कुल सीधा बिल्कुल। कार्टेशियन प्लेन होता है, मान लो 3 और 2 लिखा, मैंने बोल दिया कि इसको ना मेरे को एक प्लेन के ऊपर डिवाइड कर, मतलब दिखाओ इसके पॉइंट कहाँ है। तो ये हमारे सिंपल क्या है, रियल पॉइंट। रियल पॉइंट के लिए हमने सिंपल बनाया एक्स एक्सिस, और क्या बनाया, वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, सपोज ये थी 3, 1 2 और ये 3, और वाई 2
3 और वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये पॉइंट आके कहाँ मिलेंगे, ये तो ये हो गया 3,2, ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, जब हम रियल के केस में दिखाते हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स को दिखाते हैं किसमें, एक ग्राफ के ऊपर, तो उस प्लेन को हम बोलते हैं ऑर्गन प्लेन, ठीक है। इसमें एक वैल्यू आती है, एक नाम आता है आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आप निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स मोड में, क्योंकि यहाँ वैल्यू नेगेटिव नहीं लेता टेन इनवर्स, इसलिए इसके साथ क्या लगता है मोड वाई अपॉन में एक्स। ये आपको याद रखना है। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो जो मैं बता रही हूँ ना फॉर्मूले याद रखने हैं, इसमें फॉर्मूले हैं, इसलिए मैंने मतलब नोट्स बनाए अच्छे से, ताकि मैं आप कंफ्यूज ना हो, आप क्योंकि आप खुद ना एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, चाहे देख लेना पढ़ के जिसके पास भी एनसीईआरटी है, इसलिए मैंने अपने नोट्स के ऊपर लिखा है ये सारी चीजें। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है आपका अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। इसको निकालते कैसे मैं थोड़ा सा बता के चलती हूँ। इसमें ना आर्ग्यूमेंट निकालोगे ना, जब ये टेन इनवर्स की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे ना ये हमारा रिलेशन चलता है थीटा। मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करके चलती हूँ आपको अच्छे से, ताकि आप ना बहुत अच्छे से समझ पाओ। मेरे को ऐसे लग रहा है, मेरे को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। मैं आपको ना पहले पोलर फॉर्म बताती हूँ, क्योंकि ये ना उसी चीज से कनेक्टेड है। ये थोड़ा सा ना वो हो रहा है, मिस मैच हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ बुक में, क्योंकि पहले टॉपिक ये दिया हुआ था, बट देना ये था, उसके बाद वो देना था, बट पहले वो दिया हुआ है, बाद में ये दिया हुआ है, तो बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो गए। मैं भी खुद हो गई थी पहले तो पढ़ के कि भाई ये क्या दे दिया। फिर देखो, मैं बता के चलती हूँ पोलर प्लेन क्या होता है। पोलर प्लेन का मतलब होता है जब भी कोई पोलर का नाम आए ना, तो सिंपल आपको ना याद रखनी है, जेड की वैल्यू होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेती, मैंने ब्लू पेन ले लिया, क्योंकि ना ये फैल रहा था सारा, मेरे हाथों पे लग रहा था, ठीक है। ये बॉल पेन बढ़िया होते हैं। अब पोलर प्लेन की बात है ना, तो आपको याद रखना है जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि जो रियल पार्ट होता है ना, रियल पार्ट वो किसको लेता है कोस थीटा के एंगल को, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट वो किसको लेता है आपके साइन थीटा के एंगल को। इतनी बात आगे समझ में। अब यहाँ पे ये रियल को ही क्यों लेता है, ये इमेजिनरी को क्यों लेता है। अब आपको ना एक चीज और याद रखनी है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी होता है ना। जो फर्स्ट वाली टर्म होती है ना, ये होती है एक्स एक्सिस की, और ये सेकंड वाली टर्म होती है ना, ये किसकी होती है वाई एक्सिस की। बात आ गई समझ में, सारा मैं कनेक्ट करके बता रही हूँ, ध्यान रखना बिल्कुल इजी वे में। देखो ये सारा पेन फैल गया रेड वाला, सारे हाथ गंदे हो गए मेरे। अब यहाँ पे ये क्या होती है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कौन सा एंगल चलेगा आर कोस थीटा, ठीक है। वाई एक्सिस में कौन सा एंगल चलेगा आर साइन थीटा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है इमेजिनरी लाइन, और एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है आपकी रियल लाइन, ठीक है। क्यों इस यहाँ पे कोस थीटा ही क्यों आया और यहाँ पे साइन थीटा क्यों आया, और एंगल क्यों नहीं आए, मतलब टेंजेंट क्यों नहीं आया, कोड क्यों नहीं आया, कोसिकेंट क्यों नहीं आया, और एंगल क्यों नहीं आए। इसका ना रीजन होता है क्यों नहीं आए। पोलर फॉर्म में हम दो ही एंगल क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारा और जो एंगल होते हैं ना, वो हमारे इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है, लेकिन साइन और कोस की ऐसी वैल्यू है जो 0 और 1 के बीच में रहती है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ लेते हैं कोस थीटा और साइन थीटा। हम आर को ही रियल क्यों लेते हैं कहने का ये भी एक मतलब वो होता है कि इसका भी रीजन होता है कि आर कोस थीटा हमारा ना आर होना चाहिए, ठीक है। कब होगा, जब हमारा एंगल क्या होगा, ये इस पे है ना, तो ये एंगल क्या है मतलब जीरो। जब ये एंगल जीरो है तो आर आर के इक्वल है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर होना चाहिए, परपेंडिकुलर है ना ये वैल्यू पर उसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये जीरो थी। जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तब ये आर किसके बराबर होता है आर के, क्योंकि जो साइन 90 है उसकी वैल्यू कहती है 1, और कोस जीरो है उसकी वैल्यू कहती है 1। तो इसलिए हम एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं आर कोस थीटा, एंड वाई एक्सिस में क्या लेते हैं आर साइन थीटा। इतनी बात होगी क्लियर, ठीक है। अब इसके बीच में ना एक वो बनता है, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने अभी वो पॉइंट नहीं निकाला था 3 और 2, मान लो मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स का 3 और 2 पॉइंट निकाला, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट बनता है ना कॉम्प्लेक्स की, उसमें बोल रही हूँ आर्गन में, ये होता है आर, ठीक है। ये होता है हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, ये लाइन होती है आर यानी कि रेडियस। जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं थीटा, और जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनता है इसको बोलते हैं अल्फा। थीटा और अल्फा के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ से ये चीज निकलती है, इन्होंने पहले कनेक्ट कर रखी थी, ठीक है। अभी जो मैं बता रही थी ना आर्ग्यूमेंट, या आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि थीटा एंड अल्फा एंड थीटा के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसलिए देखो आर्ग्यूमेंट ही तो हो रहा है थीटा और अल्फा के बीच में। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ये बोलता है कि जब हमारे दोनों पॉइंट ना फर्स्ट फर्स्ट उस पे होंगे क्वाड्रेंट पे, तो जो हमारा थीटा और अल्फा है ना, वो दोनों क्या आएंगे बराबर होंगे। लेकिन जो हमारा जब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे होंगे, तो अल्फा की वैल्यू होगी पाई माइनस थीटा। दो बात आ गई याद।
अब फोर्थ में होंगे तो इसका कर दो अपोजिट यानी कि माइनस थीटा, और जब ये थर्ड में होंगे इसका कर दो अपोजिट माइनस ऑफ माइनस पाई माइनस थीटा। बात आ गई समझ में? ये होता है आर्ग्यूमेंट का केस। और आर्ग्यूमेंट में फॉर्मूला क्या चलता है, टेन इनवर्स यानी अल्फा की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का मोड, क्योंकि पॉजिटिव में चलता है। और यहाँ से देखते हैं कि एंगल हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ से तुम्हारा एंगल निकल जाता है थीटा, अल्फा की वैल्यू तुम्हारी पाई बाई थ्री निकल गई। अब तुम जो तुम्हारे वो दे रखा होगा ना, जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा ए प्लस आयोटा बी में, तुम वो देखोगे कि अगर वो दोनों नेगेटिव हैं तो ये इसमें जाएंगे, अगर दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है इसमें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है इसमें, मतलब वो देख लेना। देखो यहाँ पे ये एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, इसलिए दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यहाँ पे वाई एक्स पॉजिटिव वाई क्या नेगेटिव, तो वो देख लेना। तुम इतना तो कर ही लोगे। बात आ गई समझ में? मैंने सारा ही एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं जैसे पोलर फॉर्म में ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके चलती हूँ। पोलर फॉर्म की जब ये आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया था, पोलर फॉर्म से कनेक्ट करके पोलर फॉर्म आए ना, तो माइंड में एक चीज आनी चाहिए, जेड किसके इक्वल होता है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट के लिए होता है। मतलब आर जब निकालोगे ना, आर निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ से निकल जाएगा आर। आर जब निकल जाएगा ना, यानी आर कोस थीटा। अब ये रियल पार्ट के लिए था ना, तो यहाँ पे रियल जो तुम्हें वैल्यू दे रखी होगी ना, सपोज जनरली थ्री प्लस टू आयोटा दे दिया, तो यहाँ पे ये थ्री लिखोगे। आगे बात समझ में? और आर साइन थीटा तुम यहाँ से क्या लिखोगे, टू के इक्वल। और आर की यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, निकालो, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, √13। अब यहाँ से √13 ये हो गया कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/√13, मतलब यहाँ से एंगल निकलेगा। कहने की बात ये है। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया ब्रीफ में। अब मैं थोड़ा सा ना नोट्स में बता के चलती हूँ। मे भी आज की वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट समझ के जाना हर एक चीज। अब ना देखो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया समझ में, आर्गेंट प्लेन आ गया समझ में, आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया, मतलब सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जेड की वैल्यू भी बता दी। यानी कि मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस आते ही ना माइंड में आना चाहिए, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है मॉडुलस। आर्ग्यूमेंट किस में चलता है, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और अल्फा एंगल किस पे डिपेंड करेगा, ये क्वाड्रेंट पे। आर्गेंट प्लेन समझ में आ गया ना, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए होता है। तो इतनी सी बात, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जेड का कंजुगेट डिवाइड बाय मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको। अब ना ये थोड़े से ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हुए थे, ये आपके ना एचटेट और डी प्लस भी दोनों में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लो। मॉडुलस का मतलब तो समझ में आ गया ना, अंडर रूट करना है, मतलब एक का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। इनवर्स वाला भी बता दिया। इसमें जब दोनों को ऐड करते हैं ना, तो ये दोनों क्या नॉट इक्वल होते हैं, माइनस करते हैं तो भी ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना, ये क्या हो जाता है, इनका मोड अलग हो जाता है, और स्केयर में भी इनका मोड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जेड इंटू जेड का कंजुगेट क्या होता है, मोड ऑफ जेड का स्केयर, और जेड की पावर एन, मतलब मोड पहले ले लो एन बाहर ले लो, या एन बाहर ले लो मोड पहले ले लो, मतलब ये है। ठीक है, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, मैंने ये पढ़ाया भी था ड्रेटर प्लस बी के, जब पी वाई क्यू करवाए थे ना, तब ये चीज यूज हुई थी वहां पे। ठीक है, उसके बाद कंजुगेट का मतलब क्या होता है, कंजुगेट में ना ऐड में भी चलता है, सब्ट्रैक्ट में भी चलता है, डिवाइड में भी चलता है, मल्टीप्लीकेशन में भी चलता है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं इनके कंजुगेट। और इसमें जेड की पावर एन में भी चलता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है ये प्लस और माइनस में क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था। बाद मैंने आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी वो क्वेश्चन कराया था ना, जैसे कि 1 माइनस आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखो। पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, पोलर फॉर्म आती माइंड में क्या आना चाहिए, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर निकाल लो, कितना निकल गया, √2। पहले वाली टर्म क्या थी, रियल पार्ट के इक्वल जो कि 1 है, दूसरी वाली किसकी है, अयोटा के इक्वल, अयोटा यानी कि 1 के इक्वल। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, √2, 1/√2, साइन थीटा भी 1/√2, यानी कि थीटा किसके इक्वल निकल गया, π/4। अब तुमने यहाँ देखना है कि ये दोनों क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब यहाँ से देखो, एक्स क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इसमें होएगा, वाई क्या है, नेगेटिव, यानी ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चौथे में लाई कर रहा है ना, वाई नेगेटिव। तो जो हमारा वाई उसमें एंगल था वो क्या था, अल्फा किसके इक्वल था, माइनस ऑफ थीटा के। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ π/4। तो बस सिंपली इसमें पुट कर दो, आर इज इक्वल जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा आर साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दी, और दोनों क्या हो गए, नेगेटिव। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आई। और एक नोट दे रखा था आपकी बुक में, क्या था कि ए पोलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन, ये ड्रिटर प्लस में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, उसके क्या होते हैं, एटलीस्ट वन रूट होते हैं। ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज एन रूट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिख लिया, क्योंकि आया हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ पे ना आपका पूरा का पूरा मैंने कॉम्प्लेक्स
पूरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितना भी मतलब बेस था, सारा मैंने क्लियर कर दिया। होप तो आपको समझ में आया। अगर किसी को थोड़ा सा और भी लग रहा है ना, तो आप अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है। आप वापस इसी वीडियो पे आओगे। उसके बाद ना थोड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपका एच टेट में आया हुआ था कि 1 प्लस आयोटा की पावर एन, 1 माइनस आयोटा की पावर एन, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन। तो यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था 4। वैसे तो 4 ही आंसर होता है, याद कर लेते हैं कई लोग, लेकिन आता कैसे है, पहले इसको क्या बना लो, सिंपल बना लो इसको, कॉम्प्लेक्स प्लस रियल, मतलब जेड की फॉर्म में बना लो। एंड वहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो किसकी मतलब 1 के इक्वल आ रहा है। आयोटा में कितनी पावर करें कि वो 1 के इक्वल आ जाए, तो वो 4 ही होगा, क्योंकि आयोटा स्केयर क्या होता है, -1, तो 2 बार और करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1। एक क्वेश्चन ये था, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ था, फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ द सॉल्यूशन वन मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मोड ऑफ z यानी कि मॉडुलस पूछा गया, मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा ए का स्क्वायर, यहाँ से आपका मॉडुलस कितना आ गया, √2। अब इसकी वैल्यू सिंपली क्या होगी, √2, यानी √2 की पावर x बाई 2 लिख लिया सिंपल। और इक्वल टू में क्या दिया, 2 की पावर x, दोनों को कंपेयर कर लिया, x की वैल्यू क्या आ गई 2। इसने पूछा था कि क्या नॉन जीरो इंटीग्रल होंगे, भाई नॉन जीरो इंटीग्रल कहाँ से होंगे, देयर इज नो नॉन इंटीग्रल इन द सॉल्यूशन x की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए, एंड सारा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ करवाने का नहीं था, इसलिए मैंने बुक नहीं ली इसकी, मैंने सोचा मैं खुद ही पढ़ा दूंगी यहाँ से। जो मेरे को लगेगा ना थोड़ा सा आपकी बुक में से दिखाना है, यस, तो मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल नो डाउट। अब अपना आपका काम है कि एक बार अगर किसी के पास एनसीईआरटी बुक है, तो बुक से एक बार इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल सारे ईजी हैं, इसलिए मैंने नहीं दिखाया आपको। अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो होप सो गाइज यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक एंड यू आर thinking you are learning something new from my channel, then don't forget to subscribe my channel और share भी कर दिया करो, ठीक है। So bye bye, thank you so much।